आज की कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण लड्डू गोपाल कैसे बने। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभनदास जी। उनका एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभनदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे यह सोचकर जाने के लिए तैयार हो गए कि वे भगवान की सेवा की पूरी तैयारी करके जाएंगे और उनका भोग बनाकर अपने बेटे को समझाकर जाएंगे कि वह उन्हें भोजन खिलाए। उसके बाद ही कुछ ग्रहण करें और फिर वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। तो ऐसा करने से भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाद मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्योंकि बाबा ने कहा है, जब तक आप भोजन नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खा सकता, और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसा कहकर वह रोने लगा। बच्चों का मनुहार सुनकर ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ठाकुर जी को भोजन करते देख रघुनंदन बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। रात को कुंभनदास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कहता और ठाकुर जी बाल रूप धारण करके वहां आते और सारा खाना खा लेते। और जब कुंभनदास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र उनसे झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने अगले दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते दौड़ते आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।